हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए द वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट के नेक्स्ट एपिसोड पार्ट 2 लेकर आई हूँ। ये जो ड्रामा है ना, ये ऑनगोइंग ड्रामा है और ये ना अभी तक इंग्लिश सबटाइटल पर रिलीज़ नहीं हुआ है। तो थाई लैंग्वेज में मुझे जो कुछ भी आता है मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछले एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माँ और बेटियाँ बड़े मज़े से बातें कर रहे होते हैं। इतने में उसके फैक्ट्री पे आग लगे होता है और बेटी जो है ना उसकी माँ से बातें कर रहे होती है, पर वो उसकी माँ ना उसकी जान का खतरा होता है। तो वो उसका माँ अब वही फैक्ट्री पे आग लगी की वजह से वहीं पे उसका देहांत हो जाता है। तो यहाँ पे अब वो किसी के साथ मदद लेकर वो रोते रोते अपनी माँ को बचाना चाहता है, पर उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी तो कुछ ना हो सके। तो यहाँ पे अब उसके पापा जो है ना वो और उसके पापा एक फार्म पे काम करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का गुजारा तो हो जा ही जाता है। पर कर्जा इतना था कि उसकी वजह से उसके पापा जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते थे। और यहाँ पे वो फार्म पे बहुत ज़्यादा भेड़े थे और उसके नज़दीकी फार्म पे एक हीरो का टोन का था। तो वो बस उसके नज़दीक वाले फार्म पे हरे भरे घास थे, तो वो उधर पे जाके उसे ग्रेज करते थे, जिसकी वजह से वो दिखता था और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाता था। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे दिखाई देता है कि उसने अपने पापा के लिए कुछ वेजिटेबल्स वाले खाने की चीज़ जो है ना वो बनाए हुए होते हैं। इतने में पापा के तबीयत जो है ना इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वहीं पे वो बस हाथ पकड़ के अपनी छाती पे वहीं पे कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टेंशन जो था। तो अपने पापा को बुलाने के लिए वो बस आता है पापा के कमरे पे। तो वो देखता है कि पापा तो मोशनलेसली वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। तो वो बस चेक करता है कि पापा ब्रीदिंग कर रहे हैं या नहीं, पर वो पापा ब्रीदिंग भी नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से वो बस रोने लगती है, क्योंकि उसके पापा अब नहीं रहे। तो उसका बड़े भाई जो है ना वो भी आता है, पर वो उसे बस कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे अब घर आता है और देखता है कि अब मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है। तो वो बस अकेली फील करती है और वहाँ रोने लगती है। तो यहाँ पे उसके भाई जो है ना वो पैसे के पीछे इतना ज़्यादा लालची था कि वो दूसरे इंसान के साथ मिल के हुए वो थोड़ी थोड़ी करके कुछ ना कुछ वो बेच देता है, जिसकी वजह से उससे बहुत सारा पैसा मिलता है। तो वो बस उस पैसे का ऐश करने लगता है। और यहाँ पे उसकी बहन जो है ना उसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली होती है और ये एक मैं इंसान है जिसके पास उसने स्टील किया है। तो यहाँ पे अब बहन की हालत इतनी ज़्यादा पतली हो चुकी थी कि उसको बस मीट खाने का मन कर रहा था, पर उसके साथ पैसे नहीं थे कि कैसे भरे ये सब पैसे। तो वो थोड़ी बहुत मीट लेकर जाती है और वो बस उसे बना के खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो खाना इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता है, उस मीट पे उसमें ही सब कुछ डालते हुए खिचड़ी की तरह दिख रहा था। तो वो बस खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो इतने में ही उसका भाई आ जाता है, वो देखता है कि खाने में ऐसा बना हुआ है। तो अपने गर्लफ्रेंड को लेकर वो चली जाती है और कहता है कि चलो हम लोग दूसरी ओर जाके खाना खा लें। तो यहाँ पे वो बस उसे बस महंगे वाले रेस्टोरेंट पे लेकर जाता है खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे आस पड़ोसी लोग भी होता है जो देखते हुए बातें कर रहा होता है, क्योंकि उसके बहन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। पर यहाँ पे भाई की तो देखो मज़े मज़े है, और वो भी उस लड़की को खिलाने के वास्ते। तो यहाँ पे अब वो भी कुछ भी कंप्लेन नहीं करते अपने भाई की वास्ते, और वो बस चुपचाप रहते हैं। इतने में ही वो नज़दीक वाले फार्म जो है ना वो लड़का आता है और कह देता है कि चलो आज हम साथ में खाना खा लेते हैं। तो वो एक दूसरे को खिलाने के लिए खिलाता है और उसे इतना ज़्यादा भूख लग रही थी कि वो बस रेजिस्टेंट भी नहीं कर सकती। वो बस खाने लगे और एक दूसरे के साथ खाते हुए मज़े करने लगे। तो यहाँ पे अब वो बस घर आ जाता है और देखता है कि खाने में क्या है। तो वो बस उसे खिचड़ी मिलता है, जहाँ पे एक दो टुकड़े मीठी होता है और पता नहीं राइस होता है और खोले जैसा होता है। तो ऐसे देखता है और वो भी देखता है कि और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि और क्या क्या हो रहा है।
तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है कि भैया रात को आते हैं और देखते हैं कि खाने में ऐसा बना हुआ है, तो वो कुछ नहीं करते और वो बस कह देते हैं कि भाई अपने पाप हमारे कंडीशन को भी देखिए लिया करो, ये सब बोलते हैं। तो यहाँ पे अब चुपके से वो बस फार्म को उसके नज़दीक वाले जो पड़ोसी के ऊपर लेकर जाता है ग्रेज करने के लिए। अब आके देखते हैं कि क्या होगा इन लोगों के पास, जो पैर भरी तकड़ा है, तो देखेंगे। So stay tuned for the part 3. Thank you so much for all your support and all those comments and likes as so and stuff. Thank you so much. So stay tuned. Thank you so much. Bye.